औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट और आज मैं बात करूंगा औरत के अकमैर के हवाले से कि अकमैर का मकसद क्या है और अकमैर की अदायगी के हवाले से क्या SOPs होने चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए और क्या कौन सा मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों दीन इस्लाम ने एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में एक यानी अकमैर औरत का मुकर्रर किया है। उसमें अल्लाह ताला का फरमान है, इस हदीस से भी जो चीज़ें साबित हैं कि औरत को उसकी राइट की प्रोटेक्शन को देखते हुए उसको शादी के वक्त उसका अकमैर मुकर्रर किया गया है। और उसमें औरत का अकमैर उसमें कोई ख़ास अमाउंट डिक्लेयर नहीं की गई। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जी उसमें औरत की खालिस्तन मर्ज़ी शामिल है कि वो अपना अकमैर जितना चाहे वो मुकर्रर कर सकती है। तो बहरहाल उसका अपना अकमैर राइट देने के बाद तो जो खामद है उस पर ये राइट उसको इंटैक्ट करने के लिए उसका राइट यानी उसको मुआयन पहुँचाने के लिए उसे कहा गया है जी कि वो उसका अकमैर पहली मुलाकात में उसे अदा कर दे। सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब खामद और बीवी की पहली मुलाकात है, जो फर्स्ट डे ऑफ मैरिज है, उस दिन ही इस पहली मुलाकात में ही उसका अकमैर अदा कर दिया जाए। सबसे बेहतर तरीका ये है। लेकिन उसमें गुंजाइश शरीयत ने ये भी रखी है कि उसे आप इंदल तलब पे भी कर सकते हैं कि जब औरत डिमांड करेगी उसकी डिमांड पे उसे अदा कर दिया जाएगा। या फिर औरत अगर उसका कुछ ऐसा माफ़ करना चाहे वो माफ़ी कर सकती है, अगर सारा भी माफ़ करना चाहे तब भी कर सकती है। लेकिन ये उसका खालिस्तन अपना औरत का इख्तियार है कि वो किस तरीके से वो लेना चाहे। तो अलबत्ता मर्द को ये बाउंड कर दिया गया खामद को कि वो पहली मुलाकात में ही सबसे बेहतर तरीका ये है कि वो उसका अकमैर उसे अदा कर दे। उसके बाद जो है ना सारे मामलात आगे चलेंगे। तो बहरहाल एक तो इसका जो मकसद है अकमैर का वो जो हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि मर्द को ये बाउंड कर दिया गया जी कि उसकी मईशत का जो ज़िम्मेदारी है ख़ातून की वो उसके सर है। वो सबसे पहली मुलाकात में उसे आप उसका अकमैर अदा कर दें ताकि आप ये यकीन कर लें कि आइंदा के लिए आपने उसके सारे ख़र्चात आपने अदा करने हैं। और दूसरी बात ये है, इसमें ये पोशीदा ये लग रही है कि औरत को ज़ाहिर है वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारेगी, आपके साथ वो अपना सारा कुछ वलदैन को छोड़ के आई है, तो इसलिए आप ही उसके ज़िम्मेदार हैं, आप ही उसके तमाम अखराजात के ज़िम्मेदार भी हैं और उसे आप कंपनसेट कर रहे हैं। तो ये कंपनसेशन जो है ये इसलिए भी ज़रूरी है कि फ़र्ज़ किया औरत जो है ना जी आपके लिए तमाम सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में कर रही है, तो ज़ाहिर है आपका हक़ बनता है आप उसके जुमला अखराजात जो हैं आप उठाएँ। आपके पे फ़र्ज़ कर दिया गया है कि आप उसके तमाम अखराजात जो है आपकी ज़िम्मेदारी है उसे आप ऐसे तरीके से निभाएँ। और यहाँ पे औरतों की राइट्स की प्रोटेक्शन भी नज़र आ रही है कि औरत जो है जी उसके जो राइट्स हैं उन्हें आप उनको पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। और मैर जो किसी भी सूरत आपको जो है ना जी कोई छोड़ नहीं सकता सिवाय उस खातून के जिसका राइट है वो। तो बहरहाल हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि लोग जो हैं जी अकमैर अदा नहीं करते, मुकर्रर तो कर देते हैं। इसमें हम तमाम मुसलमान जो हैं जी इसमें हम कोताही करते हैं, हम सुस्ती से काम ले रहे होते हैं, या फिर किसी का मैर मुकर्रर हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो फिर वो अदा नहीं कर सकते। यानी इतना होना चाहिए कि जो अदा भी आसानी से हो जाए, तो इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वो औरत को उसका कोई फ़ायदा ही ना हो। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर हम अकमैर 5 या 10 हज़ार पे रख लें तो इस 5 और 10 हज़ार का इस दौर में उस औरत को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5 या 10 हज़ार में कोई चीज़ मिलती नहीं है, कोई उसका यानी कि आप एडवांटेज उसका ले नहीं सकते। तो बहरहाल शरीयत में ये कहा गया जी कि आपने इतना मुकर्रर करना है ताकि उस औरत को फ़ायदा भी पहुँचे और इतना ज़्यादा भी मुकर्रर ना करें आपके खामद खुदा न खास्ता देने यानी दे ही ना सके, उसके लिए देना उसको अदा करना मुमकिन ना हो। मसलन आप 50 लाख या 40 लाख लिख लेते हैं, अकमैर दर्ज कर लेते हैं निकाहनामा में, बवक्त शादी आप दोनों की रजामंदी से आप 50 लाख 40 लाख या 30 लाख मुकर्रर कर देते हैं। तो इतनी हैसियत उस मर्द की नहीं है कि वो 2 लाख भी अदा कर सके, तो ये फिर मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादती हो जाएगी। तो इस तरह दोनों तरफ से बैलेंस को रखना ज़रूरी है मलूज़ खातर, ताकि बर वक्त एक तो अकमैर अदा हो सके, खामन भी आसानी से अदा कर सके और बीवी भी कंपनसेट हो जाए ताकि मामलात अच्छे तरीके से आगे उनके चल पड़ें। तो बहरहाल बाज़ जगहों पर यह भी देखा गया कि आजकल इस हमारे तालीम याफ्ता दौर में, तरक्की के दौर में, और जहाँ पे लोगों ने दीन के वाले से भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, दीनदारी में भी बहुत ज़्यादा उलूम हासिल कर ली हैं, दुनिया के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स भी बन चुके हैं। हम जो है PhD भी हमने कर लिया, हम वकील भी बन गए, हम डॉक्टर भी बन गए, हमने तमाम डिग्रीज़ हासिल कर ली। लेकिन कुछ जगहों पर यह भी देखा गया कि कुछ पढ़े लिखे लोग ये कह देते हैं जी कि हम ख़वातीन को
दीनी कुतुब अगर अकम्यार में दे दें कि यानी उससे उसको फ़ायदा होगा, एक तो दीनदारी के साथ वो टच रहेगी, उसे इल्म हासिल कर लेगी, उसको यानी कि बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से उसे हम जो है ना जी एक अच्छी दीनदार होने के नाते उन्हें उसे दीन की किताबें हम उसे डोनेट कर दें, अकम्यार में दे दें, तो मेरे ख़्याल में ये कतन गलत है। दीनदारी के वाले से या कोई भी अच्छी आप मजहबी किताबें उसे ज़रूर दें, वो अलग से उसका राइट है, लेकिन इसे आप अकम्यार के साथ नहीं जोड़ सकते, चूँकि अकम्यार के साथ अगर हम इस तरह के हीले बहानों से हम अकम्यार को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ये औरत के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये उसके राइट्स की यानी धज्जियाँ हम बखेर रहे हैं, चूँकि उसका एक जो बेसिक राइट है अकम्यार, जो उसका अव्वल यानी खामद और बीवी के दरमियान जब वो रिश्ता ताल्लुक़ शुरू होता है तो वो जो बुनियादी तौर पे मर्द को बाउंड किया गया कि आप औरतों का अकम्यार अदा करें उसे वक्त पे, तो वो मैं समझता हूँ इस तमाम मैकेनिज़्म की, इस तमाम राइट्स की जो बात की गई है इसकी नफ़ी हो जाएगी अगर हम उसे अकम्यार के बदले किताबें डोनेट कर देंगे या और कुछ चीज़ दे देंगे। तो ज़ाहिर है किताबें तो पढ़ने के लिए, उससे माली फ़ायदा तो हासिल कर नहीं सकती, तो इसलिए ये कहा गया जी कि उससे उसका जो माली फ़ायदा जो मज़हब ने डिक्लेयर किया है, शरीयत ने जो बताया जो उसे कंपनसेट किया जाए, तो वो जो रूह है उस चीज़ की वो ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल कुछ एरियाज़ में आप अगर सूबा सिंध को देखें तो सूबा सिंध में काफ़ी औरतों को जो है जी मुख्तलिफ हीले बहानों से उनकी जायदादें हथियाने के लिए उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें शादी करने से रोक दिया जाता है, या बाज़ लड़कियों की कुरान पाक से शादी कर ली जाती है, कुरान मजीद से। ये एक बुरी रस्म भी सिंध में बहुत ज़्यादा है, पंजाब के कुछ एरियाज़ में भी है। तो उन लोगों का भी यही मकसद होता है जी कि किसी न किसी तरीके से औरत को जायदाद से फ़ारग कर दिया जाए ताकि उसे उसके वालिद के मरने पर जो हिस्सा उसका बन रहा है उससे वो महरूम रह जाए। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा तरीके लोग अपना लेते हैं औरतों को उनके राइट से महरूम करने के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि हम मुसलमानों के नाते कई चीज़ें छोड़ जाते हैं, हम जो बेसिक राइट है उसका जो बेसिक उसको कंपनसेशन जो दीन इस्लाम ने अकम्यार की सूरत में रखी है उससे हम उससे महरूम कर देते हैं। तो उसमें हमने कई दफ़ा देखा है जी कई जगहों पे कि लाखों रुपए अकम्यार तो तहरीर कर दिया जाता है निकाहनामे में, लेकिन वो ता दम मर्ग उसे अपनी मौत तक उसे अकम्यार वसूल नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस जुल्म से बचने के लिए हमें शरीयत के उसूलों को अपनाना होगा और हमें अपने मज़हब की सही मानों में स्टडी करते हुए उस पर अमल पैरा होकर हमें औरतों की प्रोटेक्शन के लिए काम करना होगा। और औरत का जो बुनियादी राइट है जो बिल्कुल अल्लाह ने उसका डिक्लेयर किया है, अल्लाह के रसूल ने अकम्यार की सूरत में जो उसकी कंपनसेशन है वो उसे हर सूरत मिलनी चाहिए। इसी में बका है, इसी में वेमन राइट्स की प्रोटेक्शन है जिसे हमने सब ने मिल के इंशाअल्लाह इस पर हमने यकीनी तौर पर इससे अमल दरामद करवाना है इस पर और इससे अमली तौर पर नाफज करना है ताकि हमारी औरतों की प्रोटेक्शन और उनके राइट्स की जो है प्रोटेक्शन यकीनी बनाई जा सके। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम।